नमस्कार, हमारा संविधान के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी स्पीकर और चेयरपर्सन की। हमने अलग अलग वीडियोस बनाए और स्पीकर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा के चेयरपर्सन को लेकर या चेयरमैन को लेकर क्या अलग अलग प्रोविजंस हैं उन पर हम बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने कवर किया आर्टिकल 93 टू 96। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं आर्टिकल 97, 98, 99 और 100 क्या कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 97 के साथ। आर्टिकल 97 कहता है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन एंड द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर। मतलब राज्यसभा के जो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन हैं और जो लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हैं उनको क्या सैलरी मिलेगी, क्या अलाउंसेस मिलेंगे। तो पहले आपको बता देती हूँ कि संविधान में क्या लिखा है, प्रोविजन कैसे ड्राफ्ट किया गया है, उसके बाद मैं आपके साथ इस पे कुछ और टिप्पणियां शेयर करूंगी। There shall be paid to the chairman and the deputy chairman of the Council of States and to the speaker and the deputy speaker of the House of the People such salaries and allowances as may be respectively fixed by the Parliament by law, and until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances are specified in the second schedule। बहुत ही सिंपल आर्टिकल ये कह रहा है कि पार्लियामेंट कानून के द्वारा ये तय करेगा कि लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की क्या सैलरी रहेंगी, उनको और क्या क्या पर्क्स और बेनिफिट्स मिलेगा, और राज्यसभा के चेयरपर्सन और डेप्यूटी चेयरपर्सन के लिए भी पार्लियामेंट कानून के द्वारा फिक्स करेगा। जब तक पार्लियामेंट इस पर कोई नया कानून नहीं बनाता तब तक संविधान के सेकेंड शेड्यूल में अलग अलग ऑफिसर्स की सैलरीज दी गई हैं। तो जो सैलरी मेंशन की गई है तब तक वो बनेगा, लेकिन इसके बाद जैसे ही इस पे पार्लियामेंट कोई कानून बना देता है तो पार्लियामेंट तय करेगा कि क्या सैलरीज, क्या बेनिफिट्स, क्या अलाउंसेस मिलेंगे। देखिए, संविधान बना 1950 में। 1954 में पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट, और इस एक्ट में तय किया गया कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को क्या क्या मिलेगा और अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीकर को और डेप्यूटी स्पीकर को क्या मिलेगा, चेयरपर्सन और राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरपर्सन को क्या मिलेगा। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि 1954 में जो सैलरीज और अलाउंसेस तय हुए थे वो आज वैसे के वैसे नहीं हैं। ऑफ कोर्स समय के बदलाव के साथ साथ सैलरीज जो हैं वो भी बढ़ती जाती हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरपर्सन राज्यसभा और डेप्यूटी चेयरपर्सन को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो पहली बात तो ये कि फुली फर्निश्ड घर मिलता है। दूसरी बात, आपके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होते हैं। इसके साथ साथ ही यदि आप भारत में कहीं पे भी घूमना चाहते हैं तो आपके ट्रैवल अलाउंसेस भी जो हैं वो उसमें कवर्ड होते हैं। यदि आप ऑफिशियल विजिट पे कोई फॉरेन कंट्री जा रहे हैं तो वहाँ के भी सारे ट्रैवल एक्सपेंसेस जो हैं वो कवर्ड होते हैं। आपके टेलीफोन के बिल्स भी कवर्ड होते हैं, और ये लिस्ट जो है अब समय दर समय और लंबी होती जा रही है। इसमें यदि हम चेयरपर्सन की बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कि राज्यसभा की जो चेयरपर्सन है वो कौन होते हैं, जी हाँ, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। यदि आप पिछले सारे वीडियोज़ लगातार देख रहे हैं तो आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है राज्यसभा के। उन्हें सैलरी के तौर पर लगभग 4 लाख रुपए महीने मिलता है, और ये जैसे कि मैंने बताया कि समय के साथ ये बदल भी सकता है। तो संविधान सिर्फ इतना कह रहा है कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर और चेयरपर्सन और डेप्यूटी चेयरपर्सन, इनका जो सैलरीज और अलाउंसेस है वो कौन तय कर सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट कानून के द्वारा। मतलब कोई एक व्यक्ति, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अपने आप इसके तय नहीं कर सकते। इसके लिए जो कानून बना है उसी के हिसाब से उनको अपने सैलरीज और बेनिफिट्स मिलेंगे। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे, आर्टिकल 98, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन आपको लगेगा छोटा आर्टिकल है लेकिन महत्वपूर्ण आर्टिकल है। एक बड़ी बात कह रहा है आर्टिकल 98। क्या कह रहा है? सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव अ सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ। देखिए, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आर्टिकल 98 ये कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के अपने अपने सेक्रेटरियल स्टाफ हो सकता है। मतलब उनका अपना अपना एक डिपार्टमेंट हो सकता है जिसमें अपने अपने लोग वो अपॉइंट कर सकते हैं एक स्टाफ मेंबर्स के रूप में। Provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the creation of posts common to both the houses of parliament। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ऐसी पोस्ट का निर्माण नहीं किया जा सकता जो कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए कॉमन हो। देखिए, पूरा संसद जो है, हम पार्लियामेंट की जब बात करते हैं तो हमने पहले के वीडियोस में देखा है कि पार्लियामेंट की डेफिनेशन क्या है? प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। खैर, ये अलग बात है कि अभी जब हमारी नई संसद की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ तो उसमें जो है प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर क्यों आगे थे, इस बात पर बड़ा बवाल हुआ। और ये भी सवाल है कि यदि
संविधान ये बात साफ कहता है कि प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सांसद बनाते हैं, तो फिर प्रेसिडेंट को इस पूरी गतिविधि से पीछे रखना और प्राइम मिनिस्टर का आगे रहना, क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? अब आप संविधान इतने लगातार समय से मेरे साथ पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, तो एक संविधान के स्टूडेंट होने के रूप में आपका इस पर क्या पर्सपेक्टिव है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहरहाल अभी बात हो रही है सेक्रेटरियल स्टाफ की, और जहां लोकसभा और राज्यसभा अपना अपना सेक्रेटरियल स्टाफ रख सकते हैं, इसके साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि यदि कुछ पोस्ट ऐसी बनाई जाए जो कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में ब्रिज का काम करें, ताकि ये दो हाउसेस जो हैं ये बिल्कुल सेपरेटली काम नहीं करें, इनकी आपस में भी जो है वो कम्युनिकेशन हो, और उसके लिए स्टाफ, जो कॉमन स्टाफ अपॉइंटमेंट करने की बात है, वो की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि कॉमन स्टाफ मेंबर्स नहीं अपॉइंट किए जा सकते, ये कहता है आर्टिकल 98। और आर्टिकल 98 आगे सब क्लॉज 2 में कहता है कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू द सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब अब कैसे रिक्रूट किया जाएगा, उनके सैलरीज और बेनिफिट्स क्या होंगे, क्या कंडीशंस ऑफ सर्विस होंगी, कुल मिला के लोकसभा और राज्यसभा के स्टाफ का अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट, उनकी सैलरीज एक्सेट्रा, इस पर भी पार्लियामेंट को ही कानून बनाना पड़ेगा। मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष को अधिकार नहीं दिया, स्टाफ के लिए भी जो कानून है उसे पार्लियामेंट के कानून के द्वारा बनाया जाएगा। Until provision is made by Parliament under Clause 2, the President may, after consultation with the Speaker of the House of the People or the Chairperson of the Council of States, as the case may be, make rules regulating the recruitment and the conditions of service of persons appointed to the secretarial staff of the House of the People or the Council of States, and any rules so made shall have the effect subject to the provisions of any law मेड अंडर द सेट क्लॉज। ये तब की बात है कि जब इसके लिए कानून नहीं बना था। देखिए, संविधान के हर प्रोविजन में हम देखते हैं कि संविधान आया 1950 में, लेकिन इसके बावजूद जब तक पार्लियामेंट अलग अलग चीज़ों के लिए कानून नहीं बनाता, कुछ तो स्टॉप गैग अरेंजमेंट होना पड़ेगा, कोई एक टेम्पररी प्रोविजन तो होना पड़ेगा। तो आर्टिकल 98 ये कहता है कि जब तक पार्लियामेंट के द्वारा सेक्रेटरियल स्टाफ के लिए कोई कानून नहीं बनाया जाता, उन्हें कैसे रिक्रूट किया जाएगा, क्या उनके कंडीशंस ऑफ सर्विस होंगे, तब तक के लिए एक ऑप्शन ये है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट किसी से कंसल्ट करें। किससे कंसल्ट करें? जब लोकसभा के सेक्रेटरियल स्टाफ की बात हो रही है तो ऑब्वियस है कि लोकसभा के स्पीकर को कंसल्ट किया जाए, और जब राज्यसभा के सेक्रेटरियल स्टाफ की बात हो रही है तो राज्यसभा के चेयरपर्सन को कंसल्ट करके इन लोगों को अपॉइंट किया जाए। खैर, अब ये प्रोविजन इतने मायने नहीं रखता, क्योंकि अब इसके लिए प्रॉपर लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पूरा बाकायदा इसका अपने आप में एक पूरा कानून है किस प्रकार से जो है वो सेक्रेटरियल स्टाफ अपॉइंट किया जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के लिए। तो आज के वीडियो में ये दो छोटे छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें। पहला ये कि सेक्रेटरियल स्टाफ हो सकता है, और लोकसभा और राज्यसभा का अलग अलग सेक्रेटरियल स्टाफ भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकते हैं कुछ पोजीशंस, और इसको पूरा पार्लियामेंट कानून के द्वारा रेगुलेट करेगा। और दूसरा कि जो सैलरीज और बेनिफिट्स स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा और चेयरपर्सन और डेप्यूटी चेयरपर्सन राज्यसभा को मिलेंगी, उन सब में भी किसी व्यक्ति विशेष का, किसी सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, उसे भी पार्लियामेंट के द्वारा, कानून के द्वारा प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगले जो दो आर्टिकल्स हैं 99 और 100, उसको समझाऊंगी आपको अगले वीडियो में। तो देखते रहिए हमारा संविधान। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।